Okay, I've started recording. I'll simply share the screen and we'll go accordingly, right? Okay, so I hope my screen is clearly visible. All right. हम्म तो जो लॉस आपको दिख रहा है ना, 2172 रुपये, बहुत ही बेवकूफ़ी की है मैंने इसके पीछे। और मेरी पोजीशंस भी देखोगे तो एक ही कॉल प्राइस पे मैंने 3 एंट्रीज बनाई। और ऑन एवरेज मतलब मैंने 37 पॉइंट लूज करा है। एंड मेरा लॉस इतना बड़ा पहुंच गया। 337। अब मैं इसका ब्रेकडाउन भी दिखाऊं तो ये देखो, पहली एंट्री मैंने जो बनाई थी 252 पे लिए थे, 261 मैंने 9 पॉइंट कैप्चर करे। बड़ा मूव दिखा था मेरे को, बट उतना ऊपर नहीं गया था जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। दूसरा, एक अच्छा मोमेंटम दिखा 9 EMA के बाद, एक बहुत बढ़िया कैंडल आई थी, उसके बाद एक फॉलोअप कैंडल भी आई थी। 396 पे बाई किया था मैंने, बहुत हाई पे मैंने बाई किया था, और जब वो स्लिपेज हुआ मैं काट ही नहीं पाया। और यहाँ पे जो ये लॉस पड़ा मेरे को, लगभग 70 पॉइंट का, मोर लाइक 76 पॉइंट का, इसने सब कुछ बिगाड़ दिया। उसके बाद जो ये वाली एंट्री है, ये और स्लिपेज, सिंपल स्लिपेज, ये मैंने मोबाइल फोन से किए हुए थे। मतलब ये मोर और लेस होप ट्रेड थे, एंड आई डू बिलीव कि ठीक है, मतलब करने वाला तो मैं ही था, अब क्या ही कर सकते हैं। मेरी शिकायत है भगवान से, यूनिवर्स से, राधा रानी जी से एंड परी महाराज जी से, बट क्या कर सकते हैं। इजी मतलब, पैसे बनाना जितना इजी नहीं है, गंवाना बहुत ही इजी है इधर मार्केट में। बहुत ही ज़्यादा इजी है। मैंने इतना एनालिसिस और उतना डिसिप्लिन में रह के एक ट्रेड लिया जिसमें मेरे 180 रुपये बने। बट जब देने की बारी आई, बस कुछ सेकंड के लिए तुमने अपना वो माइंडसेट लूज किया। फोमा एंट्री थी, दोनों की दोनों मेरी फोमा एंट्री थी। अब मैं क्या बताऊं आपको। अगर मैं इस प्राइस पे जाऊं, मैंने एंट्री देखो, एक ये वाला जो मैंने सेटअप लिया था, ये बहुत प्रॉपर मैंने एनालिसिस के बाद, टारगेट टारगेट वगैरह के बाद लिया था। ये जो कैंडल आई थी ना, इसकी मैं फॉलोअप कैंडल के लिए रुका था, ये फॉलोअप कैंडल भी आई। और इसी कैंडल में मैंने अपना टारगेट बुक कर लिया था। मतलब ये देखो, ये 9 में से बहुत अच्छी कैंडल आई। और ये जो सेकंड कैंडल है, इसमें मैंने यहाँ पे कहीं पे एंट्री बनाई, सेकंड कैंडल पे। और उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल आई, उसने प्रॉपर ही रेड नीचे आई वो। और मैं इतना बड़ा लॉस लेने के लिए तैयार ही नहीं था मार्केट में। और ये कैंडल आपको छोटी लग रही होगी, पर ये बहुत बड़े पॉइंट की है। 297 से लगभग, अगर आपका, जब आप ट्रेड में हो, 297 से अगर 236 आ जाए, वो भी आपका विनिंग ट्रेड, तो अपने आप में मतलब स्टिक करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। इतना आइडियली मेरा केस सिनेरियो ये रहता है कि मेरे को ईएमआई तक होल्ड करना है। और देखो, मैंने जहाँ पे अपना बनाया था, ये एसएल लगाया था, वो भी कितना अच्छा था वहां तक, अगर मैं होल्ड कर पाता। बट इतना मेरा कैलिबर ही नहीं था, इतना मेरा होल्ड करने का कैलिबर ही नहीं था, क्योंकि यहाँ तक मैं होल्ड करता तो उस टाइम पे नीचे अगर कैंडल आ रही होती तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो गया था। 292 से 236 पे ही मेरे को ऐसा लगा था कि बहुत बड़ा लॉस हो गया। ये मैंने रनिंग कैंडल पे ही अपना, जब ये वाली कैंडल के हाफ करीब पे आया था, मैंने एग्जिट कर लिया था। फिर 9 में से देखो कितनी बड़ी कैंडल आई है, सिंगल कैंडल कितना अच्छा मूव देके गई है। बट यहाँ तक अपन होल्ड ही नहीं कर पाए। इसके बाद एक फॉलोअप कैंडल आई, जो अप्रोक्सीमेटली देखो इसके हाई से लगभग 50 पॉइंट ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर नीचे आई, नीचे आई, नीचे आई ईएमए से। फिर मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज हो गया। अब एक बहुत बड़ी कैंडल रेड नीचे की तरफ क्लोज हुई है, तो अब मैं जहाँ तक होप कर रहा हूँ, ये एक कॉल साइड का ट्रेड बनाने के लिए ज़्यादा सूटेबल है, इंडेक्स प्राइस भी और इधर भी। क्योंकि आज एक्सपायरी है, तो मार्केट को ट्रेड करना कंपेरेटिवली और ट्रिकी है। बट ठीक है, करेंगे, क्या कर सकते हैं इससे ज़्यादा। सेटअप के साथ ट्रेड लेंगे तो गलत कुछ नहीं हो रहा है, पता है। पर दिक्कत क्या है, ऑलरेडी हमारे पास अमाउंट कम है, रुपए कम है। और उसको बचाने के चक्कर में जब हम लॉस बचाने के लिए जाते हैं ना मार्केट में, और छोटे प्रॉफिट के लिए जाते हैं, तो यू लैंड अप लूजिंग मोर। वैसा वाला सीन मेरे पास हो रहा है। ये दोनों आपको गैप डाउन कैंडल दिख रही होगी, बट ये थोड़ा सा ग्लिच जैसा है, इतना गैप डाउन आई डोंट थिंक ऐसा हुआ होगा। 15 मिनट की कैंडल में आपको क्लियरिटी दिख जाएगी। देखो, 15 मिनट की कैंडल में प्रॉपर बिग बार आया हुआ है। किसके फेवर में? यहाँ पे सेलर्स के फेवर में। एक बड़ी रेड कैंडल जो 9 EMA और 20 EMA को क्रॉस करके नीचे गई है। अब ये टाइम चल रहा है फॉलोअप कैंडल का, 15 मिनट में। 5 मिनट में आते हैं तो इधर भी इसने क्लोज किया है। दोनों लास्ट नीचे की तरफ भी उतना तेजी से नहीं जा रहा है। यहाँ पे कहीं पे इसने अपना रुका हुआ है। ठीक है, तो ये तो कॉल की तरफ, मतलब पुट की तरफ तो मैं अभी शायद ही जाऊँ।
क्योंकि 9 और 20 EM से नीचे चल रहा है, मेरा सेटअप 920 के बेसिस पे चलता है, राइट। और मोमेंटम अभी मार्केट का सिंपल मैं एनालिसिस करूँ तो ये पहली कैंडल है 915 की जो नेगेटिव आई। अच्छा, 9 EM पे आ रही है कैंडल, इस पे अपन जा सकते हैं। रनिंग कैंडल में मैंने एंटर कर दिया है। हम्म। एनालिसिस के बीच में देखा कितनी जल्दी मैंने एंटर कर लिया। तो ये होती है फोमो एंट्री। मेरा इसमें एसएल सिंपल सा रहेगा, इसके नीचे अगर एक कैंडल मतलब मिड के बाद थोड़ा सही जा रही है, अगर अपना प्रीवियस हाई ब्रेक करके ऊपर को जाती है तो मोमेंटम एक अच्छा ट्रेड देगी। और मैं इधर भी एनालिसिस कर रहा था कि एक तो बहुत बड़ा लग रहा है, बट ये मोमेंटम उतना बड़ा आया है नहीं अभी। कॉल की तरफ पे हम कर सकते हैं एक्सपेक्ट यहाँ तक। अगर मैं, कहाँ पे मैंने एंट्री बनाई, कितने पॉइंट लेने के लिए मैं जा रहा हूँ भैया? अगर मैं 9 EM तक जाऊंगा तो कितने पॉइंट है? 53 पॉइंट। 53 पॉइंट के अगेंस्ट अगर मैं 1:2 का टारगेट लेके चलूँ तो ये यहाँ कहीं होगा। चलिए, ये तो मैंने लगा दिया है, इतना मैं होल्ड करूंगा नहीं। ट्रेड ऑलरेडी थोड़ा सा मतलब मेरा ना कॉन्फिडेंस छूट चुका है, जहाँ पे सेटअप दिख रहा है वहाँ पे भी एंट्री करना थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है। हालांकि मैंने रनिंग कैंडल में एंटर कर लिया है, एक अच्छी कैंडल आई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 9 EM की फॉलोअप कैंडल और उसके हाई से ऊपर चल रही है। देखते हैं इसकी क्लोजिंग कैसी है। मार्केट ने जब देना होता है तो वो बहुत जल्दी से देता है। अब यहाँ पे देखो एक्सपायरी है, उसके कारण तीसरी कैंडल ये आ रही है जो ऊपर की तरफ जा रही है 920 EM से। कॉल के साइड को देखते हैं कैसा करते हैं। ज़्यादा लॉस लेने के मैं इधर हूँ ही नहीं फेवर में। हायर हाई ब्रेक कर रहा नहीं है। पुट की तरफ भी एक अच्छा मोमेंटम है डाउन साइड में जो हमारे फेवर में कॉल के। तो एक मोमेंटम देखो आता है तो 920 में दोनों से आ रहा है। अगर यहाँ से नहीं बना तो कहीं से भी नहीं बनेगा फिर। अगर यहाँ से एक अच्छी बाइंग नहीं आती है तो फिर कहीं से नहीं आएगी। कैंडल की क्लोजिंग वीक प्लेयर्स को बाहर भी निकाल रही है, और अभी मैं जिस कैटेगरी में ट्रेड कर रहा हूँ वो वीक प्लेयर ही है। मतलब ऐसे होप के बेसिस पे बहुत जल्दी देखो, यहाँ इधर देखो ये इंडेक्स में कितना अच्छा मूव आ रहा है। बट इधर देखो अभी भी अपना हाई ब्रेक नहीं करा है इसने। तो ये होता है थोड़ा बहुत एक्सपायरी का असर। बट ये कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं कैसी आती है। ठीक है, गैप अप ही खुली है नेक्स्ट कैंडल। अब मैं अपना एसएल जो है वो ऊपर ले जा लूंगा, यहाँ कहीं तक 33 पॉइंट। ठीक है, एक ऊपर की तरफ मोमेंटम दे तो ये बढ़िया ट्रेड बनाए। बाद में मार्केट को एनालाइज करना इतना इजी होता है ना, जब आपको पता होता है कि सारी कैंडल बन चुकी हैं। उस टाइम पे आपको ग्रीन और रेड ही दिख रही होती है। अब मिड ट्रेड में देखो ये कैंडल अब कैसी क्लोज होगी किसी को आइडिया नहीं है। ये ग्रीन बड़ी कैंडल ऊपर को भी जा सकती है और रेड भी क्लोज हो सकती है। और इस टाइम पे जब आपका प्रॉफिट लॉस रनिंग होता है ना, उस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल करना इज द विट टास्क, राइट। ये देखो किधर तक मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। मैंने अपना डिसाइडेड एसएल रखा हुआ है जो 33 पॉइंट का है। 660 रुपये और मेरे लगेंगे। ये फिर भी मेरा मतलब ऐसा डिसिप्लिन से सही ट्रेड लिया हुआ है मैंने। इसके पहले जो दो मैंने फोन से लिए ना, वो तो ऐसे क्या कहूँ मैं अब, पूरा होप के बेसिस पे थे वो। क्योंकि पहला ट्रेड मेरा पॉजिटिव क्लोज हुआ था, छोटा ही क्लोज हुआ था पॉजिटिव भले ही, लेकिन पॉजिटिव क्लोज हुआ था। तो उसके बाद पहला पॉजिटिव क्लोज हुआ था और मेरे को चाहिए था कि सर्वाइवल पे बात आ गई है, तो जितना मैं लेने के लिए जा रहा हूँ उतना ट्रिकी मेरे लिए होता जा रहा है। फॉलोअप कैंडल मार्केट ने देना होता तो अच्छे से दे देती है। अब देखो अगर ये जाना होगा इसने एक ही कैंडल में पूरा भी कर सकती है, इतना कैलिबर होता है मार्केट के पास। आपने अपने पीएनएल के बेसिस पे नहीं देखना होता है, ऑब्जेक्टिवली देखना होता है कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। यहाँ पे एक अच्छा पॉइंट हमारे लिए ये है कि प्रीमियम सही मूव कर रहा है इंडेक्स के कंपैरिजन में। तो बायर्स हैं, इंडेक्स फॉलो अगर करे, दैट इज ऑल्सो वन गुड थिंग। देखते हैं कैसा होता है। इसने मेरे को हाई दिखाया है अपना ऑलरेडी 297 तक। देखते हैं, पुट भी नीचे की तरफ जा रहा है तो इसलिए मैं रहूंगा, थोड़ा नीचे तक मैं रहूंगा। अच्छा, अब इंडेक्स अच्छा मूव कर रहा है। इधर एक स्पाइक तो आया था, देखते हैं चलो।
अब लॉस और प्रॉफिट को लेके अपने माइंड में नहीं चले तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि लॉस हमने थोड़ा सा अपनी गलती से बहुत जल्दी जल्दी ले चुके हैं मल्टीपल। अगर सिंगल ट्रेड में हम लॉस कवर करने की कोशिश करेंगे ना तो वो ट्रिकी हो जाएगा। इस ट्रेड में मेरे को 1:1 का टारगेट भी मिलता है, तो शायद फिर मैं देखूंगा मोमेंटम के साथ रहा तो मैं टिकूंगा। अदरवाइज 1:3 का टारगेट मैंने इस पे कर रखा है। चलो ऐसे में थोड़ा और इधर ले आता हूँ। अब देखो इंडेक्स ऊपर जा रहा है बट इधर ही मेल्ट कर रहा है, देख रहे हो। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है मार्केट में। ऊपर की तरफ जाके मेरे एसएल के हिसाब से थोड़ी चलेगा ना। ठीक है, ईएमए पे रखते हैं एसएल को, जो लॉजिकल रहेगा। क्योंकि थोड़े बायर्स अगर एंटर करने होंगे तो वो थोड़ा ऊपर से। ओके नाइस। ये नहीं चलेगा ट्रेड। पॉजिटिव देख के नेगेटिव क्लोज किया हमने। ठीक है, डिसाइडेड एसएल पे निकल गए हैं। आइडियली मेरे को बुरा नहीं लगना चाहिए, बट जिस हिसाब से मेरा वो चल रहा है ना, मेरे को बुरा बहुत लगेगा। क्योंकि मेरा लॉस अभी इधर पहुंच गया है। ये लॉस बहुत छोटा दिख रहा हो सकता है, बट ये मेरे लिए अभी सर्वाइवल के हिसाब से बहुत बड़ा लॉस है। चलिए देखते हैं कैसा होता है। ईएमआई से बाइंग आती है कैसा करता है। पुट भी अपना थोड़ा सा वो बना रहा है। एसएल हमारा यहाँ पे हिट हो चुका है। दोबारा एंट्री मेरी इसमें 9 और 20 में क्रॉस ओवर के बाद ही आएगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम क्या आ रही है ना, लास्ट के 2 मंथ मेरे भले ही नेट प्रॉफिटेबल क्लोज नहीं होंगे बट उसमें बहुत सिली सिली मिस्टेक्स थी। और जब मैं अपना रूल्स रेगुलेशन फॉलो कर रहा था तो मेरे को प्रॉफिट मिल रहा था। बट इस बार इस मंथ में मेरा क्या हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करके भी मेरे को प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, और जिससे फ्रस्ट्रेट होके मैं और मल्टीपल ट्रेड्स में एंटर कर दे रहा हूँ जो प्रॉपर ट्रेड है भी नहीं। जो मैं भी बाद में एनालाइज करूंगा, या मैं भी जब मैं एंटर भी कर रहा हूँ मुझे पता है कि मैं होप के बेसिस पे कर रहा हूँ। बट क्या कर सकते हैं, जब आपके पास एक लिमिटेड सम होता है और आपको पता नहीं होता कि नेक्स्ट लाइक अमाउंट कहाँ से आएगा ट्रेडिंग के लिए, तो इसलिए वो ट्रिकी होता है। अभी क्लोजिंग इसकी अच्छी आ रही है, तो क्या अपन एंटर कर सकते हैं। फुट भी नीचे गिर रहा है, देखते हैं। ये में से बाइंग आई है, यही इधर एक होप है। सेम एसएल लेके क्या हम एंटर कर सकते हैं। चलिए एक एंट्री और बनाई जाए। सेम एसएल पे हमने एंट्री बनाई है। अब इसने जाना होगा तो ये यहीं से चल देना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से मेरा लॉजिक इसमें एंटर करने का क्या था बताऊं। इसमें लॉजिक करने मतलब एंटर करने का लॉजिक यही था कि नीचे ईएमए से बहुत बढ़िया बाइंग आई है। ये कैंडल आपको दिख रही है, लेकिन ये नीचे सेलर्स ने लाने का ट्राई किया बट नीचे से बाइंग हो रही है। अच्छा, प्राइस एक्शन की मैं बात करना चाह रहा था कि प्राइस एक्शन में बेसिकली होता क्या है ना, हम जब कैंडल को देख रहे होते हैं हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से मूव करे, बट एग्जैक्टली हुआ क्या होता है, ये प्राइस को फॉलो कर रही होती है। हम सोचते हैं कि कैंडल को प्राइस फॉलो करेगा, बट इट इज ऑलवेज अदर वे अराउंड, राइट। तो यहाँ पे मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पे हमने देखा कि कैंडल के बेसिस पे हमारा पीएनएल चल रहा है, बट रियल में क्या हो रहा था, लोगों के बेसिस पे कैंडल चल रही थी ना। किसी ने यहाँ से एंट्री बनाई होगी, तभी तो ये प्राइस ऊपर गया है। अगर यहाँ पे थोड़ा सा स्टिक कर रहा है तो यहाँ पे कोई ना कोई कुछ तो सेल कर रहा होगा ना, या फिर प्रॉफिट बुकिंग आ रही होगी या सेल कर रहा होगा। अब यहाँ से ओके, यहाँ से ये ऊपर कब जाएगा, जब और लोग एंटर करेंगे। और लोग एंटर करेंगे और सेम साइड को सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तभी। देखते हैं चलो। एसएल हमारा यही रहेगा, ईएमए। एक कैंडल तो आनी चाहिए मोमेंटम के साथ। फिर 2-3% मेरे साथ दोनों ट्रेड में ऐसा ही होगी, 2-3% तक का प्रॉफिट देखा। बट अपन 2-3% कैसे बुक करेंगे ये भी तो सोचो। वो हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए भी बढ़िया नहीं है। मतलब ठीक है, मैं दोनों ट्रेड में अगर 2-2 3-3% लेके मैं निकल गया होता, बट वो लॉन्गर रन के लिए भी बढ़िया नहीं है। बट एट द सेम टाइम मेरे माइंड में ये भी चल रहा है कि तेरे सर्वाइवल पे बनाई है, तू कहाँ लॉन्गर टर्म का सोच रहा है, राइट। सो ट्रेडिंग इटसेल्फ टेस्ट यू फॉर लाइक ऑन अ लॉट ऑफ फ्रंट्स। बहुत ज़्यादा फ्रंट्स पे आपको टैकल करता है, बहुत ज़्यादा फ्रंट्स पे आपको चेक करता है। अब जिस हिसाब से मेरे स्टार्टिंग से ट्रेड रहे हैं आज के, ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखने में मेरे को ऐसा है कि काट दे भाई, काट दे फटाफट से काट दे। बट दैट इज अगेन
मैंने कितने पे इसको बाइंग की है, देखते हैं इसको जरा सा। ये देखो, 1% ही ऊपर को गया है मेरी बाइंग से। मैंने इस पे बाइंग की है 283 पे, 283 पे 313 पे चले गया है। ठीक है, अच्छा मूव जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो शायद आया है। ठीक है, 10-11%। देखते हैं सस्टेन कैसे करेगी ये कैंडल, देखते हैं। अगर अच्छा मूवमेंट आया होगा, लोगों ने बाई किया होगा और ये फेक आउट नहीं होगा, तो ये एक ही कैंडल में पूरा टारगेट देने की भी इसकी है बस की। एंड आई एम नॉट मेकिंग इट अप, इट इज द ट्रुथ अबाउट मार्केट। और यहाँ पे ऐसे देखा भी जाए तो कोई बड़ा ऐसे दिख नहीं रहा है जहाँ पे कुछ नियर बाई ऐसे रेजिस्टेंस हो। सब सिंपल प्राइस एक्शन का गेम चल रहा है। हायर हाई बनाते रहे तो हम जाएंगे बड़े टारगेट के लिए। और ठीक है, और जैसे मार्केट आपके फेवर में जाता है ना, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मार्केट से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बट मार्केट को ऑब्जेक्टिवली आपने देखना पड़ेगा कि मार्केट कैसा मूव कर रहा है। ये देखो, उतना हाई जाके फिर से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऊपर से सेलर्स तो एक्टिव है ना। हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बात जो कर रहे थे, इसमें 10% तक का मैंने मूव देखा और ये अगेन 2-4% तक आ गया। प्रीवियस हाई ब्रेक कर रहा है, देखो। विनिंग ट्रेड फिर से एक इस साइड आ गया। कैसे क्लोजिंग, मतलब मार्केट कितना मैनिपुलेशन कर रहा है भाई। अच्छा चल, इसने नीचे भी गिरना होगा तो मेरे ख्याल से अब। हाँ, ये भी एक चीज मैंने पढ़ी कि जब जब आप एक किसी सिचुएशन में होते हो ना, और आपने एक माइंडसेट बनाया होता है, तो आप अपने ही हिसाब के चीजें देख रहे होते हो और मार्केट को ऑब्जेक्टिवली नहीं देख पाते हो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मार्केट 10% तक का हाई बना के नीचे की तरफ आया है। और मैं अभी भी इधर ट्रेड में हूँ, इस होप में कि ये ऊपर जाएगा। पर से हायर हाई ब्रेक कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। हम्म। हम्म। ठीक है, देखते हैं कैंडल की क्लोजिंग कैसी है। ऊपर से सेलिंग आई है तभी तो ये मार्केट इतने ऊपर से नीचे गिरा है। 317 से नीचे गिरा है। पर देखते हैं क्लोजिंग। मतलब ये सब इतना जल्दी होता है ना, एक तो आपको टेक्निकली सोचने का टाइम उतना ज़्यादा मिलता नहीं है। 10% आप मूव को मैं 1%, 2% पे देख रहा हूँ। और इधर भी मैं काट नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी है इस पे कि ये ऊपर जा सकता है एक और बार। फॉलोअप कैंडल आ सकती है। और जितनी बड़ी विक इसकी बनी है ना, ईएमए पे रखते हैं, ठीक है ऐसे। किधर से ही जाएगा, देखते हैं। अगर बाइंग इसमें आनी होगी तो ईएमए से भी आएगी। ईएमए पे एग्जैक्टली रखने का मतलब ये होता है कि ईएमए तक जाएगा ही नहीं। अगर बायर्स ने ऐड होना होगा ना, तो ईएमए से ऊपर ऊपर ही हो जाते हैं मार्केट में बायर्स ऐड। यहाँ पे 10% तक का मूव दिखाया है इसने, और अभी लॉस में मैं आ चुका हूँ। फिर भी मैं स्ट्रेट में हूँ, 2-3, मतलब मैं ब्रेक इवन चल रहा हूँ टू बी वेरी प्रिसाइज, क्योंकि मैंने 283 पे ही बाई किया था। हम्म। देखो, जाना होता है तो एक ही बार में जा भी सकता है। अब इसका हाई ब्रेक करेगा ना, तभी ये और बायर्स को देगा। नीचे से एंट्री तो बन रही है, देखो ये खाली कैंडल ऊपर नहीं जाएगी। एंट्री तो बन रही है, बट मैन्युपुलेशन भी हो सकता है। तो इफ्स एंड बट्स मार्केट में बहुत होते हैं, इसीलिए आपने क्विक डिसीजन लेना होता है। अब जहाँ पे मैं देख के आया हूँ, 10% तक का मूव मैंने देखा है, और मैं माइनस तक भी जा चुका हूँ। अभी मैं स्टिल ट्रेड में हूँ, क्योंकि मैं अपने सेटअप पे बिलीव कर रहा हूँ। सेटअप के हिसाब से मेरा एसएल बनता है ईएमए पे, और ईएमए तक वो जाना चाहिए नहीं आइडियली, क्योंकि एंट्रीज बनती हैं तो प्राइस ईएमए से ऊपर ऊपर पे ही जुड़ जाएगा ना। लोग एक रनिंग कैंडल में एंटर नहीं करेंगे, वो देखेंगे कि नीचे अगर आता है तो उनके फेवर में वो थोड़ा सा नीचे से ही एंटर करने लग जाएंगे। जिस हिसाब की कैंडल बन रही है, पुट में क्या चल रहा है, पुट विल गिव मी द कंफर्मेशन। पुट ने अपना लो बनाया, उसके बाद वो दोबारा नीचे जाने का ट्राई कर रहा है। अब इस बार इसने देखो प्रीवियस हाई से नीचे है ये। अभी हालांकि एक ही मिनट हुआ है, और नीचे से बाइंग फिर से आ रही है। इंडेक्स कितना बढ़िया चल रहा है, देखो इंडेक्स अपना हायर हाई ब्रेक करते हुए चल रहा है। और प्रीमियम उस हिसाब से मूव नहीं कर रहा है। तो ये भी थोड़ा सा डेल्टा और थीटा वाला इशू रहता है मार्केट में।
6% तक अपन चल रहे हैं। देखते हैं, चलिए क्या होता है। पीएनएल भी आपको इफेक्ट करता है ना। दैट इज ऑल्सो ट्रू टू सो मेनी एक्सटेंट। बार बार जा रहा है अपने हाई को, क्या ये ब्रेक कर रहा है? 304 का इसका हाई है, 304 को अगर ये ब्रेक करेगा तभी मैं रुकूंगा इसमें, इस कैंडल में। अदरवाइज ये जस्ट शेयर मैनिपुलेशन है, क्योंकि ऊपर से एक बड़ी विक आई है, यानी कि यहाँ कहीं से सेलिंग आई है ना। चलिए, इसने अपना हाई ब्रेक करा है। नाइस। प्रीवियस हाई भी ब्रेक करा है। नाइस। जब क्लैरिटी वाले मूव आने लग जाते हैं ना, तो वो फॉलो अप बहुत बढ़िया देते हैं। ये देखो, मैंने बोला था ना, अगर उस पर कैलिबर होगा तो वो एक ही कैंडल में ऊपर जाने का टारगेट देखो, ये कितनी प्यारी कैंडल है। सिंगल कैंडल मूव। इसको अपन होल्ड करेंगे थोड़ा सा। कितना अपना पीएनएल चल रहा है? पीएनएल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। चलिए टारगेट तक होल्ड करते हैं। 1:3 का हम टारगेट लेके चले थे। ये कैंडल ना, सिंगल कैंडल, इसी कैंडल में ये पूरा टारगेट के ऊपर मोमेंटम में अच्छे से जा सकता है। हायर हाइज ब्रेक करते हुए। बाइंग और आनी चाहिए इसमें। जिस हिसाब की कैंडल आई है, वन डायरेक्शनल कैंडल आई है। तो इस ये कैंडल नॉर्मली हम लोग को डराती है, क्योंकि हमको लगता है हमारा प्रॉफिट लूज होगा, बट ऑब्जेक्टिवली देखा जाए तो ये इतनी अच्छी कैंडल है कि इसको देख के और बायर एंटर हुए होंगे, और बायर एंटर हुए होंगे तो प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ना शॉर्ट शॉर्ट ट्रेड्स के लिए रुके रहते हैं। और अगर फेवर उनके साइड जाएगा, मार्केट उनके साइड जाएगा, तो इसके बहुत अच्छे जाने के चांसेस रहते हैं। चलिए देखते हैं कितना इसका कैलिबर है, कहाँ तक अपन इसको बुक कर पाते हैं। मैं अभी भी टारगेट के लिए वेट कर रहा हूँ। अगर हायर हाई ब्रेक करेगा ये जब तक, तब तक मैं इसमें रुके रहूंगा। हाई इसने बनाया 372 का। हम्म। 372 को बहुत इजीली टच कर रहा है बार बार, बट ब्रेक नहीं कर रहा है। ओके, क्लोजिंग के टाइम पे ओके। और तेज स्लिपेज। ओके, अब इससे ज़्यादा इसको होल्ड कर नहीं पाऊंगा मैं, क्योंकि जहाँ पे मैंने 30% का प्रॉफिट देखा वहाँ पे इतना नीचे आ जाना। ठीक है, हमने सही मतलब सही एंटर करके सही हमने बड़ा ट्रेड पकड़ा हुआ है। इसमें कुछ भी आप वो नहीं करते हो। यहाँ पे हायर हाई ब्रेक करना छोड़ा इसने, और उसके बाद फिर ऑलमोस्ट इस पॉइंट से देखो, यहाँ से 372 से ये क्लोजिंग इसकी आई 343 पे, 20-30 पॉइंट नीचे। और वहीं पे नेक्स्ट कैंडल की स्टार्टिंग में देखना चाह रहा था, स्टार्टिंग भी गैप डाउन हुई। तो यहाँ पे ना मल्टीपल रीजन हो सकते हैं ऐसा होने के। प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है और मैनिपुलेशन भी हो सकता है, बट सेफर आपका एग्जिट यहाँ पे जो मैंने किया वो सेफ एग्जिट है। चाहिए तो अपन यहाँ पे दोबारा से एंटर कर सकते हैं इस ट्रेड में। अभी नहीं करना, मतलब अभी करना मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, अनटिल या अनलेस ये अपना प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं करता है या फिर ईएमए तक दोबारा से नहीं आता है। चलिए, हमने कितना देखा? अगर मैं इधर भी इसको लगाऊंगा तो मैंने 1:3.78 तक का हमने टारगेट अचीव किया था। कहाँ पे हमारी एंट्री थी? अगर हम उसकी बात करें, लास्ट ट्रेड देखें। ठीक है, 283 से एंट्री थी, 372 तक देखा, बट 330 पे अपन ने निकाल लिया था इसको। जितने मैंने पॉइंट ऐसे पहले मैंने लाइक पकड़े हुए हैं, उसके कंपैरिजन में ये छोटा ही ट्रेड है। बट अभी ये बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि करंट कंडीशन एज आई सेड अर्लियर, राइट? 283 पे हमने एंटर किया था, तो यहाँ से हमने कितने पॉइंट पकड़े? 17 ये और 30 ये, 47 पॉइंट पकड़े, 50 पॉइंट पकड़े। ठीक है, एक हायर हाई चलते हुए हमने एक अच्छा कैंडल पकड़ा हुआ है। और देखो नेक्स्ट कैंडल ही मैंने, वहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग कितना इंपॉर्टेंट था देखो। अगर मैं गलती से भी उधर रहता तो इसने ऑलमोस्ट मेरा पूरा प्रॉफिट भी ले लिया होता, और यहाँ पे मैं कहीं पे भी एग्जिट कर नहीं पाता। ये मैं अपने एनालिसिस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि एक रनिंग कैंडल में ना जब लॉस होता है, प्रॉफिट में रनिंग कैंडल में
प्रॉफिट बुक करके निकल जाना इज इजी, बट एक रनिंग कैंडल में लॉस जब आपका नीचे बहुत तेजी से आ रहा होता है ना, उस टाइम पे कट करना इज डिफिकल्ट। मैंने अपने 30% प्रॉफिट को 17-18% पे बुक किया, लगभग 20-30 पॉइंट नीचे बुक किया। बट वो अगर मैं 20-30 पॉइंट के बारे में सोचता ना, तो जितने पॉइंट मैंने पकड़े हैं वो भी चले जाते, 40-50 पॉइंट ये भी चले जाते। तो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और आपने देखा होगा कितने जल्दी, मतलब वो 30% तक गया, फिर 28-29 थोड़ी देर रहा, वही वही डिसाइसिव पॉइंट होता है। वो 28-29 से अगर उसने ऊपर जाना होता तो वो 30 को भी बहुत जल्दी काट के ऊपर को चले जाता। और उस 28-29 से उसको नीचे आना था, तो नीचे कितनी जल्दी आया वो देखो, 28-29 से सीधे 21% दिखा मेरे को एक बार। फिर वो जैसे ही हल्का सा ऊपर गया, फिर नेक्स्ट कैंडल की जैसी स्टार्टिंग आई, मैंने एग्जिट कर लिया। और वो डिसीजन मेरे लिए अभी बहुत सही रहा। अभी भले ही ईएमए से दोबारा बाइंग आ सकती है, इफ्स एंड बट्स बहुत सारे हैं। अगर मार्केट को ले जाने वालों ने ले जाना होगा तो वो ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। बट अगर मैं इसमें एग्जैक्टली बनाऊं कि मैंने कहाँ कहाँ एंटर किया था, मैंने 283 करीब, हाँ यहाँ पे एंटर किया था ना मैंने, सही तो मैंने लगाया था। और मैंने 23 पॉइंट के लिए जा रहा था, मैंने कैप्चर किए यहाँ कहीं 330। ओके, कट करते करते 2-4 पॉइंट और स्लिप हो गए होंगे नीचे को जाते जाते। अरे बहुत नीचे मैंने बुक किया है भाई। ठीक है, 1:2 का टारगेट हमको फिर भी मिला है इसमें। तो ये मेरा ट्रेड रहा, अगर देखा जाए तो। अब गौर करो इंडेक्स और प्रीमियम को। गौर करो, आप देखो इंडेक्स में प्रॉपर आपको दिख रहा है कि 9 ईएमए से सपोर्ट मिल रहा है। और 9 ईएमए से सपोर्ट मिल रहा है, इसका क्लैरिटी आपको कैसे मिल रही है कि 9 ईएमए तक गया ही नहीं है, नीचे की तरफ आया है, 9 ईएमए से ऊपर ही एक एंट्रीज बन गई है, और ये यहाँ से ऊपर को चले गया है। ठीक है। अब प्रीमियम देखो, प्रीमियम के क्या हाल है। प्रीमियम में उसने अपना पूरा प्रॉफिट लगभग जीरो कर दिया होगा, जिसने यहाँ कहीं पे एंट्री बनाई होगी ना, उसके लिए पूरे इतनी बड़ी हैंडल के बाद इतना बड़ा नीचे आ गया हो। यहाँ से लोगों ने दोबारा एंट्री बनाई होगी इसलिए ऊपर जा रहा है, दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट। ठीक है। ऐसे ट्रेड्स आपको होप्स देते हैं, ऐसे ट्रेड्स आपको ट्रेडिंग करने के लिए, लाइक बने रहने के लिए वो देते हैं, होप्स देते हैं। मेरे वीडियोस बनाने का मेन एजेंडा यही है कि मैं वो दिखा पाऊँ, रॉ इंटेंशन मैं अपने दिखा पाऊँ कि जब मैं ट्रेड लेता हूँ मैं अपने को देख पाऊँ, टू बी वेरी प्रिसाइज। मेरे लिए ये सिर्फ एक ट्रेडिंग जर्नल जैसा है। तो मेरे लिए दूसरों को दिखाने से इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि मैं किस बेसिस पे एंटर कर रहा हूँ। जैसे मैंने बहुत जल्दी एंटर कर लिया था एक ट्रेड में, इससे पहले वाले ट्रेड में 50 पॉइंट पकड़ना, यानी कि लगभग हमने 1000 पॉइंट बनाए हुए हैं इस ट्रेड में, दैट इज ऑलमोस्ट कट, वेरी गुड। और यहाँ पे करीबन हमने देखा था कि लॉस रिकवर होके लगभग 1300 करीब पे पहुंच गया था, 500-600 पॉइंट। ठीक है, उस पर हम रो नहीं सकते। अब देखो ईएमए से बाइंग आई है, चाहूँ तो मैं एक एंट्री और बना सकता हूँ, यहाँ से एक अच्छी आ सकती है। बट मैं कंफर्मेशन चाहूंगा। अच्छा, पहले तो मैं देखता हूँ ये स्ट्राइक प्राइस सही है नहीं है। मैं एटीएम में ही ट्रेड कर रहा हूँ, कहीं ओटीएम तो नहीं हो गया है। 81,900 का कॉल है ना, 81,900। देखो 81,900 तो बहुत एटीएम में चले जा चुका है। 81-8200 पे अपन ट्रेड करते हैं, चलो। एक एक इधर हम लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि स्लिपेज इन द ट्रेड में थोड़ा सा प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है तो लॉस भी ज़्यादा जाता है। हम्म। प्रीवियस हाई कंफर्टेबली ब्रेक कर रहा है, नीचे कहीं पे एक बार एंट्री लगा के छोटे से एसएल पे हम ट्रेड तो कर सकते हैं। यहाँ कहीं पे अगर हमको ट्रेड मिलता है और यहाँ कहीं अपन हम उसका एसएल लगाए है, तो लास्ट स्विंग हाई तक भी अगर हम जाएं तो ये डिसेंट ट्रेड बन सकता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे ट्रेड मिलता है। ईएमआई कहीं कहीं पे से एंट्री बनाना इस ट्रिकी। बट एट द सेम टाइम मेरे लिए ये भी समझना इंपॉर्टेंट है कि ईएमआई से बाइंग आना अगर होता, तो ये वाली कैंडल को, अच्छा, साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या हुआ मार्केट में, यहाँ पे मार्केट बहुत देर तक थोड़ा बहुत साइडवेज जैसा रहा, क्लियर डायरेक्शन नहीं थी, फिर इस वाले पॉइंट से ईएमआई से एंट्रीज बनी, और बहुत एक क्लियर डायरेक्शन में एक अच्छा ट्रेड मिला, मतलब एक अच्छा मूव आया। बट उसकी नेक्स्ट कैंडल ने फॉलो अप किया नहीं। नेक्स्ट कैंडल ने देखो बिल्कुल फॉलो अप नहीं किया। जैसे मैं कल तक ट्रेड ले रहा था, मैं कह रहा था कि 9 ईएमएक्स से एक बिग बार आई है तो उसका फॉलो अप आएगा।
आई थिंक अगर मोमेंटम और उसके हिसाब से चलेगा तो फॉलो अप आएगा, बट वो फॉलो अप कब आएगा, दैट इज ट्रिकी ना। अभी नहीं आया, मान लो आपने एंट्री करी तब नहीं आया। मैं जैसे ट्रेडिंग करता हूँ, आई एम मोर लाइक अ स्कैल्पर, तो हम तो जा रहे हैं एक दो कैंडल के लिए। उस एक दो कैंडल में नहीं आया, उसके बाद आया, तो फिर हमारा कोई फायदा नहीं है ना। फिर अगर हम एंटर करते तो इट विल बिकम लाइक अ गैम्बल टू अस। चलती कैंडल में हमने एंटर कर लिया, और फिर हमने एसएल भी हमारा डिसाइडेड नहीं है, ये नहीं है। अभी देखो सेटअप के हिसाब से बहुत सही मेरा है कि 19 पॉइंट का हमने एसएल रखा हुआ है इधर। अगर हमारी एंट्री यहाँ पे कहीं पे मिलती है ईएमए के आसपास, वहां से कैंडल भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं एक चीज और बता रहा था कि प्राइस फॉलो करते हैं, मतलब ये कैंडल प्राइस को फॉलो करती है, इट इज नॉट दी अदर वे अराउंड। बोलने में बहुत छोटी सी बात है, बट इसका रीजन अगर आप समझोगे ना तो इसके पीछे बहुत बड़ी साइकोलॉजी है। देखो, हम कैंडल को देख रहे होते हैं, बट कैंडल तो ऑलरेडी जो पोजीशन मार्केट में है, ट्रेडर्स हैं, उसके बेसिस पे बन रही है ना। पहले प्राइस ऐसा थोड़ी हुआ कि बाद में लोगों ने एंट्री करी उसके बाद कैंडल उसके हिसाब से मूव करी, नहीं। पहले नहीं नहीं सॉरी, पहले कैंडल मूव करी फिर उसके बेसिस पे लोगों ने एंट्री करी। उसका इफेक्ट एक कैंडल पे हो सकता है। ठीक है, मैं अभी जो समझाना चाह रहा हूँ ये थोड़ा सा ट्रिकी साउंड करेगा, बट इट इज मेकिंग कम्प्लीटली कंप्लीट सेंस इन माई माइंड। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर से, मान लो ये वाली कैंडल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो जिन लोगों ने यहाँ पे एंटर किया होगा उस इस वाली कैंडल के लिए जो गए होंगे, उन्होंने ये वाली कैंडल थोड़ी देखी थी तब। उन्होंने तो इसके बेसिस पे एंटर किया ना, कि ईएमए से एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ये नीचे से ट्रेंड लाइन आ रही है, लोअर लोज नहीं बना रही, हायर लोज बना रही है। तो यहाँ पे अगर ईएमए से बाइंग आती है तो बहुत अच्छी बाइंग आएगी, इस पे एंटर किया लोगों ने। उसके बेसिस पे और लोग अगर जोड़ते हैं तो मोमेंटम के साथ ऊपर जाती है, दैट इज अ होल डिफरेंट सिनेरियो। बट प्राइस को कैंडल फॉलो करती है, ना कि अदर वे अराउंड, कि प्राइस कैंडल को फॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। बट जनरल कंसेप्शन जब हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं ना, हमारे ये होता है कि हम अपना पीएनएल देख रहे होते हैं, हम कैंडल को देख रहे होते हैं। बट आपने ये देखना पड़ेगा कि कैंडल बनाने के पीछे भी तो लोग ही है ना। अभी ये कैंडल बन रही है, चलो मैं इसको चेंज कर दूं तो अभी बार्स बन जाएंगे। अभी अगर मैं इसको चेंज कर दूं तो ये लाइन हो जाएगी। सिंपल सा समझना क्या है, ये जो है ये सिर्फ इंडिकेटर है, ये हमको सिर्फ बता रहे हैं कि मार्केट में जो लोग हैं वो कैसे इंटरेस्टेड है, क्या करना चाह रहे हैं। जैसे अभी ये कैंडल देख के, ये तीन चार कैंडल देख के मेरे माइंड में क्लैरिटी है कि मार्केट, अब देखो पुट के साइड का एक ट्रेड बहुत प्यारा बन सकता है, क्योंकि कॉल में जितनी स्लिपेज आ रही है उस हिसाब से इधर भी देखो ये भी गिर रहा है हल्का हल्का। हालांकि ये एमएस से नीचे नहीं गया है, ये पुट है ना। सॉरी, इधर इसको मैंने हिलाना पड़ेगा, ये जो एक्स्ट्रा खुला हुआ है इसको बंद करो। ठीक है, ये मेरा पुट का प्रीमियम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो इसको हम पहले तो वो बना लेते हैं। इसको हम एटीएम का बना लेते हैं। 8200 स्ट्राइक प्राइस पे ही लेते हैं, ठीक है। अच्छा, 8200 स्ट्राइक प्राइस पे अब देखो, उसको पहले तो एक इतना ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हैं। अच्छा, पहले के मार्क करे हुए मेरे लेवल्स हैं, उनको रिमूव करा जाए। सिर्फ 920 एमए के बेसिस पे हम एंटर करेंगे। देखो, बड़ा जब हमने करा तो हमको एक क्लियर इधर जोन दिखाई दिया ना। ये देखो, ये जोन है यहाँ पे। अगर आज का भी देखा जाए तो ये एक सपोर्ट जोन की तरह है, यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है। अगर मैं इधर भी देखूँ, ये प्रीवियस डे की कैंडल होगी। अच्छा, मैं इसको थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम करता हूँ, डेली बेसिस पे करूँगा, तो भी आपको दिख जाएगा कि हाँ ये थोड़ा सा से सपोर्ट जोन का काम कर रहा है, बहुत लंबे टाइम से। यहाँ से बार बार बाइंग आ रही है, इधर इधर कहीं तक अगर हम इसको ले 91 तक। आज एक्सपायरी है तो एक साइड का प्रीमियम तो जीरो होना ही है, और जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना उसके तो मैक्सिमम दोनों साइड के ही प्रीमियम जीरो हो जाते हैं, अनटिल अनलेस कोई बड़ा मूव आया हो। सिर्फ आज की कैंडल पे इसको ऑब्जर्व करो कि क्या हुआ है। ये देखो, पुट की आज की कैंडल में कितना हाई तक गया है, 481 के हाई तक गया है, और अभी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 184 पे। कैसी कितनी बड़ी विक बनाई हुई है इसने। और ऐसा नहीं है कि अभी पूरा दिन निकल गया है, ये पूरा हो सकता है कि ये जाए ऊपर को और यहाँ यहाँ कहीं क्लोज करे, ऐसा भी जा सकता है प्रीमियम। और ये अभी अपना सपोर्ट जोन पे है, मोर और लेस, हाँ सपोर्ट जोन पे है। इसका लोएस्ट जो इसने बनाया है ना, वो इसने यहाँ पे कहीं पे बनाया है, 98 पे इसने अपना लोएस्ट बनाया है, अभी 188 पे ट्रेल कर रहा है। तो चलिए इसको 15 मिनट में देखते हैं कि इसके साथ क्या हुआ है। 15 मिनट में भी कहीं ना कहीं ये जोन फॉलो कर रहा है। अच्छा चलो, 98 का नहीं, थोड़ा सा यहाँ यहाँ पे ले लेते हैं इसको।
15 मिनट में भी इसका जोन यही है कि बार बार इधर से बाइंग आई है। 920 में भी है, बट अगर एक प्रॉपर सेलिंग आई है उसके बाद भी यहाँ कहीं से सपोर्ट बना के एक ऊपर को लाने की कोशिश की गई, फिर दोबारा से ऊपर को लाने की कोशिश की गई, फिर सेलर्स एक्टिव हुए, फिर दोबारा से ऊपर लाने की कोशिश की जा सकती है। यहाँ से अगर नीचे की तरफ ये टूटेगा ना, तो ये एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। रेजिस्टेंस नहीं, सॉरी, सपोर्ट जोन है। अगर ये टूटेगा नीचे की तरफ बहुत तेज मूव आ सकता है, और फिर कंफर्म हो जाएगा कि डे आपका पॉजिटिव ही क्लोज होगा। अभी टाइम हो रहा है 11:37, और कॉल भी मेरे को उतना होप नहीं दे रहा है अभी। टू बी वेरी प्रिसाइज, मार्केट थोड़ा सा क्लियर डायरेक्शन वाला नहीं है अभी। तो एंट्री बनाना मोर देन रिस्की ही है, मोर देन व्हाट आई कैन से, मोर देन रिस्की इज मोर व्हाट आई कैन से एप्ट वर्ड ओवर हियर। सो हाँ, अभी मैं थोड़ा सा मैंने लॉस रिकवर किया है, और उस साइकोलॉजी को अगर मैं लेके चलूं, तो दिन पूरा पड़ा है मेरे पास। अभी हम स्कैल्पिंग कर सकते हैं, और बट जबरदस्ती का ट्रेड जहां से बनाने की कोशिश करोगे ना, वहां पे लूज हो गई होगे। मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं किसी और के एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ पे मैंने ना जबरदस्ती मार्केट में ट्रेड बनाने की कोशिश की है, वहां पे मेरा लूज रहा है। बट जहाँ पे मैंने ऐसा थोड़ा सा रिस्क लिया है, बट लॉजिकली लिया है, वहां पे मेरा लॉस भी गया है, तो वो इतना ज्यादा नहीं है। तो होता क्या है ना, जैसे ये दो ट्रेड रहे, ये पहला ट्रेड मैंने ले लिया था, उसके बाद मैंने लास्ट रिकॉर्डिंग जो क्लोज करी उसमें मैंने बोला था कि मेरा थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है, इसलिए इस वजह से मेरे को जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी सेम ही हुआ। ये देखो, ये दोनों मैंने एंटर किए हुए हैं ना, यहाँ पे ये और इधर ये जो मैंने एंटर किए हुए हैं, ये मैंने फोन से किए थे, मोर लाइक अ होप ट्रेड। यहाँ पे मेरे को 181 का दिख रहा था, और उस टाइम पे टेक्निकल इशू हुआ, तो फिर मेरा ऐसा हुआ कि यार आज एक्सपायरी भी है, कल से प्रीमियम बहुत महंगे हो जाएंगे, बाई करना मुश्किल हो जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें और भी चल रही थी, बिल्कुल आप बॉटम पे हो, तो यहाँ से आपने रिकवर भी करना है, राइट। तो जब आपने अपने परसेप्शन को मार्केट में डालने की कोशिश करी, मार्केट को उससे मतलब नहीं है ना, मार्केट तो अपने हिसाब से ही मूव करेगा। ये बहुत प्यारी कैंडल थी, बट मैंने इसमें बहुत लेट एंट्री करी। 396 ऑलरेडी मूव आ चुका था, मैंने उसके बाद एंटर किया है। तो लोग मतलब लोग उस पॉइंट पे इंटरेस्टेड ही नहीं थे मार्केट को और ऊपर ले जाने के, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज पुट को और ऊपर ले जाने के, या मार्केट को और नीचे ले जाने के। तो 396 मैंने बहुत ही हाई पे एंटर किया, और जब स्लिपेज आया मैं उसको जल्दी से काट ही नहीं पाया, होप होप में। और ये हुआ बहुत जल्दी से है, मैं दिखाता हूँ इसकी टाइमिंग, दिखाऊँ मैं आपको? टाइमिंग कहाँ से दिखाएंगी? व्यू ऑर्डर पे दिखेगी क्या? हाँ, यहाँ से कहीं से दिखेगी आई गेस। हाँ, ये देखो 9:56 पे मैंने इसकी एंट्री बनाई है, 9:56 52 पे मैंने इसकी एंट्री बनाई है। अच्छा, ये भारी तो दिख रही है, मैं जबरदस्ती अंदर जा देख रहा हूँ माइंड कितना फकअप हो जाता है। तो इस ट्रेड में मेरी एंट्री देखो 9:56 52 पे हुई है, क्योंकि बहुत अच्छी ऊपर को कैंडल जा रही थी, या हम बोल सकते हैं कि हाई से थोड़ा सा नीचे को आ रही थी, तो मैंने सोचा अब ऊपर जाएगी तो हम थोड़ा लो पे एंटर कर लेते हैं। होप थी, कोई लॉजिक नहीं था। और विद इन 1 मिनट से भी कम में देखो 9:56 पे मैंने एंट्री बनाई है, 9:57 पे इसने कितने पॉइंट खा दिए मेरे? इसने यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 96 से पूरा 20, अगर 100 भी मान लेते हो, 400 मान लेते हो, तो 80 पूरे पॉइंट खा दिए इसने। 74, 74 टू बी वेरी प्रिसाइज। 1 मिनट में 74 पॉइंट खा गया है। और उसने मेरी साइकोलॉजी को फिर से और अफेक्ट किया। तो उसने इफेक्ट किया, तो फिर मैं 10-2 पे दोबारा एंटर किया, देखो वेल विद इन नेक्स्ट 5 मिनट्स मैं दोबारा से ट्रेड में एंटर कर गया हूँ। अब इस ट्रेड की टाइमिंग भी देखो, 10-2 पे मैंने एंटर किया है, और 10-3 पे मैंने 1 मिनट, और बोल सकते हैं कि 1 मिनट 13 सेकंड का ये ट्रेड रहा है। 1 मिनट 13 सेकंड में मैंने अगेन 42 पॉइंट यहाँ पे लूज कर दिए। 1 मिनट 13 सेकंड, कितनी गलत मेरी एंट्री रही होगी, कितना मैं होप के बेसिस पे एंटर किया होगा कि ये 1 मिनट 13 सेकंड में 42 पॉइंट ले गया। और ये 1 मिनट से भी कम है, 1 मिनट से भी अगर देखा जाए तो लाइक 52 में मेरा 1 मिनट, यहाँ पे देखो ना, सॉरी 1 मिनट 20 सेकंड, 20, 1 मिनट 25 सेकंड टू बी वेरी प्रिसाइज, 1 मिनट 25 सेकंड में ये यहाँ पे कितने पॉइंट लेके चले गया? लगभग 74 पॉइंट लेके चले गया। 73 74 पॉइंट मेरे लेके चले गया। 74 पॉइंट, एग्जैक्टली 74 पॉइंट लेके चले गया। तो कितना बेकार सीन रहा, देख रहे हो? तो ऐसा रहता है, ट्रेडिंग इज लाइक, मार्केट को अगर आप मौका दोगे, अपनी लूज पोजीशन दिखाओगे, लूज सेंटिमेंट्स दिखाओगे, तो मार्केट में आप ही के जैसे लोग बहुत सारे बैठे हुए हैं जो ऑब्जेक्टिवली मार्केट को
ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस के बेसिस पे अफेक्ट नहीं हो रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिविटी के बेसिस पे अफेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने 76 पॉइंट लूज करे, मेरी मैच भी कहाँ चली गई है भैया, 76 पॉइंट मैंने लूज करे। हम्म। तो ये दो ट्रेड के बाद मैं इतना होपलेस हो गया था, वो दोनों ट्रेड मैंने सिस्टम से नहीं लिया, सेटअप से नहीं लिया है, और 100 से ऊपर पॉइंट मेरे को यहाँ पे गंवाने पड़े, विच इज ऑलमोस्ट जितना मेरा लॉस है अभी, ये ऑलमोस्ट मेरा लॉस उतने का है जितना मैंने उधर लॉस किया। तो ये होता है घाटा। उसके बाद ऑब्जेक्टिवली जब मैंने एंटर किया यहाँ पे देखो, अभी मैंने एंटर करने के बाद दो ट्रेड और बनाए हुए हैं। ये जो दो ट्रेड बनाए हैं, यहाँ पे मैंने एंट्री करी थी, इसमें 283 पे मैंने एंट्री करी थी, वेल विद इन मेरे एसएल। एसएल भी तो लेना पड़ेगा ना, रिस्क ऐसा तो है नहीं कि विन विन ही होगी। बट ये वाला जो ट्रेड है ना, ये मेरा थोड़ा सा लॉजिक के बेसिस पे था। ठीक है, गलत प्रूफ हुए तो वेल विद इन हम अपने एसएल निकल निकल गए थे। ठीक है, यहाँ पे भी थोड़ा सा ज्यादा मैं रुका था, बट ये 5 मिनट का ट्रेड है देखो, और इसमें लगभग मैंने कितने पॉइंट, 33 पॉइंट गवाए हैं। बट नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, ये मेरे को लगभग कितने देके गया था यार, ये मेरे को 372 तक गया था, तो यानी कि समझ रहे हो 90 पॉइंट से ऊपर का दिखाया था, हालांकि मैं कैप्चर 57 कुछ पॉइंट ही कर पाया यहाँ पे, 17 और 30, 47 ही कर पाया, बट ठीक है, फिर भी एक बढ़िया ट्रेड था। और इसकी वजह से अभी भी हमारा थोड़ा सा हम ऑब्जेक्टिवली मार्केट को देख पा रहे हैं। अब अगर हम यहाँ पे आए कि क्या चल रहा है, देखो एक बाइंग और आई है, वो इधर इंडेक्स से आई है, बट इधर कोई लॉजिक नहीं है इसका, तो ये बहुत जल्दी से नीचे भी जा सकती है। इस स्ट्राइक प्राइस पे मैंने ऑलरेडी लिया हुआ है क्या ट्रेड? 82, 8200 का कॉल, 8200 का, 82,000 का कॉल नहीं लिया हुआ है हमने। ठीक है, एक बहुत अच्छी कैंडल आई है, और इसने एनगल्फिंग कैंडल का काइंड ऑफ आई है ये। तो प्राइस एक्शन अगर मार्केट फॉलो करे तो उस हिसाब से तो, मतलब अभी कैंडल क्लोज नहीं हुआ है ऑब्वियसली, बट जितना ये दिख रहा है इसने पूरा अपनी लास्ट कैंडल को अपने अंदर ले लिया है। इसके लो को नहीं लिया है ऑब्वियसली, थोड़ा हाई पे ही खुली थी और ऊपर गई है। इसकी फॉलोअप कैंडल में देखूंगा कैसे रहती है, और उसके बेसिस पे हम एंटर करेंगे। ये कुछ अगर हम क्वेश्चन बनाए, प्रीवियस हाई अगर ये ब्रेक करेगा तो हम लास्ट हाई तक जाने की कोशिश करेंगे, मोमेंटम अगर ब्रेक करते हुए जाएगा तो ठीक है, हम और ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं। एसएल हमारा ईएमए ही रहेगा, 20-21 पॉइंट हम यहाँ से, अगर ये अपने फेवर में जाएगा तो ऐसे हम एंट्री बनाएंगे। ये लॉजिकल ट्रेड रहेगा अगर फॉलोअप कैंडल ऊपर की तरफ आती है, और हम अगर फॉलोअप ग्रीन कैंडल में भी एंटर करते हैं तो। देखो अगर मैं सिर्फ इसके बेसिस पे एंटर कर लेता, अच्छा ऑब्जेक्टिवली भी देखा जाए तो यहाँ देखो ना, ये कैंडल 920 के ऊपर क्लोज हुई है, बट नेक्स्ट कैंडल की देखो सेलिंग कितनी तेज आ रही है। ये एक्सपायरी का भी असर है, और ये बहुत सारे अदर फैक्टर्स का भी असर है। यहाँ पे जो शॉर्ट बायर्स होंगे उनको आउट करा गया है, उनके एसएल हंट भी हो रहे हो सकते हैं, बहुत कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी कंडीशंस हैं जो हो सकती है। तो इसीलिए अपने मार्केट को ऑब्जेक्टिवली देखना पड़ेगा। अब देखो सेम ये एट द मार्केट का, एक सेकेंड ना। ओके, अभी मेरे को इसको दोबारा से चार्जिंग पे लगाने के लिए जाना पड़ेगा आई गेस, क्योंकि बैटरी 27% ही बची है चार्ज, 27% ही बचा है। अगर मैं स्क्रीन शेयर पे जाके, ठीक है। हम्म। हाय, शेयर क्यों नहीं हो रहा है? योर स्क्रीन शेयरिंग, बट व्हाई इट इज नॉट विजिबल टू मी? ओके, आई होप, ठीक है, आई होप स्क्रीन विजिबली शेयर हो रही होगी। हम्म चलिए, अभी मार्केट से विदा लेने का समय आ गया है, क्योंकि पुट अपने एक इम्पोर्टेंट जोन पे है, बट ईएमए से नीचे है, तो हमारा सेटअप वैसे भी नहीं बन रहा है, और कॉल भी मैनिपुलेशन कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये वाली रिकॉर्डिंग
बंद करते हैं। होपफुली हम दोबारा से एंटर करेंगे। 1 घंटे इसको चार्जिंग में लगाता हूँ मैं, और देखते हैं कैसा हमारा रहता है दिन अल्टीमेटली। सो या, ऑल इन ऑल, हैव अ ग्रेट डे।